उन्हें भुलाने की लाख कोशिश की लेकिन भुला नहीं पाया। और जब मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूं हाउ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी फॉर ए बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो कई बार जवाब आता है सर याद नहीं। ह्यूमन ब्रेन इज ए वंडरफुल मशीन। ये केवल अर्थमेटिक कैलकुलेशन ही नहीं करता है, समेशन, डिफरेंस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इट कैन ऑल्सो कैलकुलेट ह्यूमन इमोशंस, पेन, प्लेजर, हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, बिट्रेयल, हाउ टू चीट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों, हाउ टू इंप्रूव योर मेमोरी, दिस ट्रू फॉर एवरीवन and especially for the JEE and NEET aspirants. There are two main factors. One is the involvement. जो चीज जिसमें भी आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं आप उसे भूल नहीं पाएंगे। तो अगर आप अपनी पसंद का काम कर रहे हैं, आप उसमें इन्वॉल्वमेंट के साथ करते हैं, इट्स डिफिकल्ट टू फॉरगेट द थिंग्स। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक चीजें भी ऐसे में याद रहती हैं। दूसरी चीज है कि जो चीजें मुश्किल से मिलती हैं या नहीं मिलती हैं उन चीजों को भूल पाना मुश्किल है, और जो चीजें इजीली मिल जाती हैं वो इजीली आप भूल भी जाएंगे। तो मुश्किल से मिलना जेईई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए इज व्हाट, केवल आपको थ्योरी रीड करना, किसी सॉल्व एग्जांपल को रीड कर लेना, वो चीज बहुत ही इजीली है। आप क्वेश्चन सॉल्व करें। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस में होगा कि मे बी यू आर स्टक और आपसे होते ही नहीं है। आप बहुत एफर्ट करते हैं, इसके बावजूद भी आपसे नहीं होते। इट डज नॉट मीन कि यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। आपको बहुत कुछ मिल रहा है। आप फैकल्टी से पूछेंगे, उसके बाद फिर आई एम टेलिंग यू कैन नॉट फॉरगेट इट। So try to attempt as many questions as you can. और जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट मैटर से लगातार रिलेट करें। उसके थ्रू आप सीख पाएंगे कि रियली ये सब्जेक्ट मैटर किस लिए था, ये एग्जांपल किस लिए था और इसका क्या पर्पस था।